सो गाइस आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं कि हमें फाइल्स, कल तो हमने पाइवट टेबल देखा था कि हम पाइवट टेबल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आज का जो सेशन रहेगा वो बेस्ड रहेगा कि हम फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो डिफरेंट मेथड जो मैंने आपको बताए थे, एक्सेल, सीएसवी, वेब, एमएस एक्सेस, सीक्वल सर्वर, वो सारे मेथड्स हम यहाँ पे उनको यूज करके हम फाइल को इंपोर्ट करवाएंगे। तो आप क्या करिए, पावर बीआई डेस्कटॉप की एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। यहाँ पे सर्च विंडो में लिख के पावर बीआई डेस्कटॉप और ये विंडो ओपन कर लीजिए और सबसे पहले आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। सो इसको मैं आज की डेट दे देता हूँ 12। बिकॉज हम इसी एप्लीकेशन, मतलब इसी विजुअलाइजेशन को ही, जो हमने आज एप्लीकेशन के थ्रू ये विजुअलाइजेशन ओपन करी है, तो इसी को ही हम यूज़ करेंगे थ्रू एंटायर कोर्स, राइट। तो इसे में डेटा सारा इंपोर्ट होगा एंड देन फाइनली हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए। एक बार हो जाए सेव तो मुझे बता देना, फिर मैं आपको मैंने जो आपको कल फाइल्स भेजी थी ना, एजेंट वाली और लिस्ट ऑफ ऑर्डर, फिर हम उनको इंपोर्ट करते हैं। सो गाइस, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैंने यहाँ पे ना पावर बीआई डेस्कटॉप की एप्लीकेशन ओपन करी है और उसको सेव किया है आज की डेट से। ठीक है, बिकॉज हम उसी एप्लीकेशन को ही एंटायर कोर्स में यूज करेंगे। तो आप पावर बीआई डेस्कटॉप की एप्लीकेशन जो कल मैंने आपको इंस्टॉल करवाई थी, ठीक है, आई थिंक मोस्टली की तो इंस्टॉल ऑलरेडी थी। सो उसको आप यहाँ पे ओपन कर लीजिए। क्लियर? ठीक है, ओपन हो जाए मुझे बता देना, फिर हम एक्सेल के इंपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। सर हो गया सेव 45। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक देखो, आप गेट डेटा से भी जा सकते हो। तो गेट डेटा में जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस अवेलेबल आ रहे हैं और जब आप मोर पे क्लिक करोगे, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि इसमें क्या होता है कि मोर देन लाइक अराउंड 100 एप्लीकेशन से ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर सकते हो, डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे जब आप जाके देखेंगे, देखिए ये आपका यहाँ पे ये सारा का सारा इतनी सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं जिनसे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड लूंगा? फर्स्ट मेथड इज गोइंग टू बी एक्सेल वर्कबुक। और एक्सेल वर्कबुक में यहाँ पे जो मैंने एजेंट 1 2 3 का डेटा भी आपको शेयर किया था, उसमें सिर्फ मैं एजेंट 1 का डेटा इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, तो आप एजेंट 1 की फाइल को सिलेक्ट करिए जो कल डाउनलोड करा होगा आपने, और ओपन करके, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा ना गाइस, तो इसमें दो मेथड्स आएंगे, एक आएगा लोड एंड एक आएगा ट्रांसफॉर्म। अभी ये विंडो ओपन हो गई, फिर मैं बताता हूँ यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो, ये देखो यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है, शीट 1। जब आप यहाँ गए तो अब यहाँ जाने के बाद आपका क्या आएगा, लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे, सो अगर आप लोड करते हैं तो लोड करने से क्या होगा कि आपका डेटा सीधा बीआई में लोड होगा।
और अगर आपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा किया तो ट्रांसफॉर्म डेटा से क्या होगा, वो पावर क्वेरी में जाएगा। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, आई लोड दी डेटा। जैसे ही मैं लोड पे क्लिक करूंगा, लोड पे क्लिक करने से क्या होगा, जो मेरा डेटा होगा वो इसमें, ये देखिए जहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर लैपटॉप सेटिंग ये थोड़ा सा कई बार स्लो रहता है अगर आपका 4 GB की रैम है तो। ठीक है, तो अगर डायलॉग बॉक्स पॉपअप नहीं कर रहा, सो देन यू हैव टू वेट की, क्योंकि बार बार क्लिक करने से क्या होता है, कई बार ये हैंग भी कर जाता है। ठीक है, तो अब ये डेटा लोड हो गया है। आप राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में डेटा शो होने लग जाएगा। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर मैंने एक्सेल की फाइल को किया तो वो शीट के नेम से आएगा, अगर मैंने फोल्डर को किया तो फोल्डर के नेम से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके हम इसको रीनेम कर देते हैं, राइट क्लिक करके रीनेम, और रीनेम करके मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, एजेंट 1। तो मैंने नेम क्या दे दिया, एजेंट 1 शो। तो आप भी इसको जाके यहाँ पे होम टैब में एक्सेल वर्कबुक के थ्रू एजेंट 1 को इंपोर्ट कर लो। फिर उसके बाद हम CSV की फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं, जो हमारी ऑर्डर ब्रेकडाउन और लिस्ट ऑफ ऑर्डर है। तो CSV वाली दोनों फाइल लोड करनी है? हाँ, वो गेट डेटा में जाके यहाँ पे आप टेक्स्ट CSV लोगे, और टेक्स्ट CSV में बस आपको ये ध्यान रखना होता है, ऑर्डर ब्रेकडाउन और लिस्ट ऑफ ऑर्डर दोनों हमारी मेन फाइल्स रहेंगी। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे डेटा में, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्रेकडाउन को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे गैस एक चीज ये ध्यान रखना कि जो आपने टेक्स्ट टू कॉलम एक्सेल में जैसे हमने टेक्स्ट टू कॉलम किया था, वैसे ही यहाँ पे वो डिलिमिटर देता है कि मतलब आपने किस बेसिस पे सेपरेट करना है। ठीक है, तो CSV का तो मतलब, CSV नोटपैड और टेक्स्ट का तो मतलब ही यही होता है कि कॉमा सेपरेटेड करना। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बाय डिफॉल्ट कॉमा ले लिया। राइट, अब आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे लोड करेंगे। तो लोड करने से क्या होगा, वो डेटा किस में लोड हो जाएगा, पावर BI में। बट
हम एक और मेथड कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाके डेटा को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म करूंगा, ट्रांसफॉर्म करने से क्या होगा, पावर क्वेरी ओपन होगा। ये देखिए वो क्या कर, उसने क्या किया, पावर क्वेरी एडिटर ओपन किया। तो मैंने कल क्या बोला था कि एक्सेल से भी पावर क्वेरी ओपन हो सकता है, और आपका इससे पावर बीआई से भी पावर क्वेरी ओपन हो सकता है। ये देखिए पावर क्वेरी ओपन हो गया, ठीक है। अब जब पावर क्वेरी ओपन हो गया तो इसमें जो भी आपकी फंक्शनैलिटीज हैं आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंपोर्ट के बाद हम पावर क्वेरी पे मूव करेंगे, और जैसे ही मैं यहाँ पे जाके क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, जैसे ही मैंने क्लोज एंड अप्लाई किया, डेटा अगेन बैक टू पावर बीआई में आ जाएगा और पावर बीआई में लोड हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस मैं पावर क्वेरी में करूंगा वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे पावर बीआई में, ठीक है। ये देखिए डेटा अब वो पावर बीआई में, मतलब मैंने पावर क्वेरी के थ्रू इसको लोड करवाया। आप ये देखिए राइट हैंड साइड में ऑर्डर ब्रेकडाउन आपका लोड हो गया, ठीक है। तो ये अनदर वे है कि अगर आप फाइल में कुछ डेटा क्लींजिंग करना चाहते हैं, कुछ डेटा मॉडलिंग करना चाहते हैं थ्रू पावर क्वेरी, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्रेकडाउन कर लिया। ऑर्डर ब्रेकडाउन करने के बाद मैं सीएसवी के मेथड पे जाके लिस्ट ऑफ ऑर्डर को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो गाइज आप राइट हैंड साइड में ऑब्जर्व करिए, एजेंट वन, लिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, ये फाइल्स आपकी इंपोर्ट हो गई, ठीक है। जब ये तीनों फाइल्स इंपोर्ट हो जाएं तो फिर मैं आपको एक और फाइल इंपोर्ट करके बताता हूँ अपने एंड पे, और उसको हम पावर क्वेरी में एडिट करते हैं। गैस फाइल इंपोर्ट कर लिया आपने? यस सर, हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद गैस नेक्स्ट ये है कि अगर मेरे पास मैं सीएसवी की फाइल इंपोर्ट करूं तो कई बार मेरे पास क्या प्रॉब्लम आती है। देखो मैंने यहाँ पे सीएसवी की फाइल ली, यहाँ पे मैंने एक और फाइल ली,
ठीक है, अब मैंने जैसे इसको ओपन करके मैंने इसे इंपोर्ट किया, नॉर्मल इंपोर्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो हेडर्स है ना वो रो में आ रहे हैं। ठीक है, हेडर्स मेरे रो में है, तो जैसे ही मैं अगर इसे लोड करता हूँ ना तो वो हेडर्स नहीं शो करेगा। तो हम क्या करते हैं कि डेटा को एक बार यहाँ पे व्यू करते हैं, डेटा टैब में जाके, यहाँ पे डेटा टैब में जाके देखो। सो अगर मैं एजेंट वन को देखता हूँ तो ये देखो यहाँ पे जो हेडर्स आ रहे हैं वो अप्रोप्रिएट आ रहे हैं, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन। अगर मैं यहाँ लिस्ट ऑफ ऑर्डर में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ये सब कुछ अप्रोप्रिएट आ रहा है। अगर आप ऑर्डर ब्रेकडाउन में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आ रहा है। और आप अर्बन पॉप में जाके देखेंगे तो अर्बन पॉप में आपका कॉलम वन, कॉलम टू, ये सब आ रहा है। तो जो हेडर्स थे वो एज ए डेटा मूव हो गए हैं फर्स्ट रो में। समझ आया? तो अब हम इसको जाके करेक्ट कैसे करेंगे, तो करेक्शन करने के लिए अब मैं इसको पावर बीआई में नहीं करेक्ट कर सकता। बहुत ही सिंपल फीचर है, इजी टू यूज है, जो कि हमारा किस में है, पावर क्वेरी एडिटर में। तो मैं इस डेटा को किस पे मूव कराऊंगा, पावर क्वेरी एडिटर में। ठीक है, थ्रू ट्रांसफॉर्म डेटा। तो ये डेटा किस में ओपन हो जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर में। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके जब आप अपनी फाइल देखेंगे, जैसे अर्बन पॉप 2 आई, तो यहाँ पे ये आपके हेडर्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कौन सी फंक्शनैलिटी यूज करूंगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो मैंने जैसे ही यूज फर्स्ट रो एज हेडर किया यहाँ पे, तो आप देखेंगे सारे हेडर्स में मूव हो गए। हेडर्स में मूव होने के बाद मैं यहाँ पे इनको क्या कर दूंगा, क्लोज एंड अप्लाई। क्लोज एंड अप्लाई, जैसे ही मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा, क्लोज एंड अप्लाई करने में क्या होगा, आप यहाँ पे जाके देखेंगे, ये देखिए आपका डेटा सारा लोड होगा। ठीक है, विद करेक्शन। ये देखिए आपके हेडर्स चेंज हो गए, मतलब जो रो में आ रहे थे वो हेडर्स, हेडर्स भी मूव। तो इस तरह से आपके पास अगर आप सीएसवी की फाइल करते हो तो कई बार ये प्रॉब्लम आती है, आप इस तरह से उसको, उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जाके मैं यहाँ पे सेव कर दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए कि जैसे मैं ट्रांसफॉर्म डेटा में गया, तो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाने के बाद आप यहाँ देखिए पावर क्वेरी एडिटर में क्या आ रहा है, आपके राइट हैंड साइड पे स्टेप्स मेंशन होके आ रहे हैं, लेफ्ट में आपकी टेबल स्ट्रक्चर आ रहा है, और ये आपकी टेबल शो हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं एक्सेल ओपन करता हूँ, तो एक्सेल से पावर क्वेरी एडिटर कैसे हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्सेल ओपन किया, सेम पावर क्वेरी की फंक्शनैलिटीज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब आप एक्सेल पे जाएंगे, अब मैंने कल जैसे आपको बताया था कि आपके पास अगर 2013 है तो पावर क्वेरी अलग से एज ए एड इन लेके आएंगे आप, और नहीं तो अदरवाइज आपका अगर 16 19 है, लेटेस्ट वर्जन है, तो उसमें पावर क्वेरी ऑलरेडी एम्बेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसमें जब मैं पावर क्वेरी में जाऊंगा, तो पावर क्वेरी में जाके जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डेटा ले लिया फ्रॉम, ठीक है, टेक्स्ट सीएसवी मैंने इंपोर्ट करवाया।
तो यहाँ पे गाइस आप ये चीज नोट करना कि जो डेटा है ना वो मैं डेटा टैब में जाके इंपोर्ट नहीं कर रहा, मैं पावर क्वेरी में जाके इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको जाके लोड करूँगा, ठीक है, अब लोड में वो मुझे ऑप्शन दे रहा है लोड का। ठीक है, जैसे ही मैंने इसे जाके लोड किया, ठीक है, लोड करने पे ये क्या करेगा, ये देखो लोड हो रहा है। यहाँ पे उसने मुझे क्या दे दिया, लोड किया उसने एक्सेल में, और ये राइट हैंड साइड में आपकी क्वेरीज बन के आ गई हैं। ये देखिए आपकी क्वेरीज बन के आ गई हैं और ये डेटा एक्सेल में लोड हुआ है। ठीक है, बट हाउएवर अगर मैं यहाँ पे जाके फंक्शनैलिटी लेता, तो मैं अगर पावर क्वेरी में जाता फ्रॉम फाइल, ठीक है, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जाके सपोज मैंने लिस्ट ऑफ ऑर्डर लिया और मैंने इसे ओके किया, ठीक है, और मैं इस एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो एडिट पे क्लिक करने से क्या किया उसने, उसने पावर क्वेरी एडिटर ओपन किया। ठीक है, और वही पावर क्वेरी एडिटर है जो पावर बीआई से ओपन हो रहा था, सेम वही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी यहाँ टेबल्स आ रही हैं, राइट हैंड साइड में आपके स्टेप्स आ रहे हैं और ऊपर सारी आपकी वही फंक्शनैलिटीज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्लोज एंड लोड। ठीक है, क्लोज एंड लोड मैंने किया, फिर डेटा यहाँ पे आपका अनदर शीट में होगा। अब यहाँ पे आपकी क्वेरीज मेंशन है। ठीक है, अगर आपने पावर क्वेरी मतलब एक तो आप ट्रांसफॉर्म डेटा से जाओगे अगर आप पावर बीआई यूज करते हो तो, अगर आपने यहाँ जाना है तो आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे इसमें एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस क्वेरी को एडिट करूँगा, एडिट करने पे वो क्या करेगा, पावर क्वेरी को ओपन कर देगा। समझ आए? तो जो आपके लेटेस्ट फंक्शनैलिटीज हैं, जितनी भी पावर क्वेरी की फंक्शनैलिटीज हैं, वो आप एक्सेल पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे ज्वाइंस हो गए, अपेंड हो गया, तो जो भी फंक्शनैलिटीज हम डिस्कस करेंगे, सो बेसिकली वो एक्सेल पे भी इम्प्लीमेंट होंगे। क्लियर? तो आप एक बार अपने एंड पे एक्सेल को ट्राई करना है, ओपन करके ट्राई करना है, तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं यहाँ सर पे नेक्स्ट मेथड पे कंटिन्यू करता हूँ। सर मेरे एक्सेल में पावर क्वेरी नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर आपके उस पर पावर क्वेरी नहीं है देन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम पावर बीआई के थ्रू भी पावर क्वेरी को कर सकते हैं, सेम ही स्टेप्स हैं। ठीक है, सर तो वो बट कहाँ से, वो मैंने ऑप्शन से करा था बट एड सिम, लेकिन वहां पे भी ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे, कहाँ से फिर मैं करूँ एक्सेल। अच्छा, आप एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर दो मेरे साथ। यस सर। आप ऊपर डेवलपर टैब में जाना, टाइटल बार में डेवलपर टैब आ रहा है ऊपर। वो ऑप्शन भी वही, ये हाइड करने का कहाँ पे ऑप्शन। जो ऊपर टाइटल बार है ना उसमें डेवलपर आ रहा है, हाँ इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप जाइए कॉम एडिन्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है पावर मैप, पावर पिवट एंड पावर व्यू। तो आपका पावर क्वेरी नहीं, मतलब लाइक जो आपके पास वर्जन है उसमें पावर क्वेरी अवेलेबल नहीं है, तो दैट्स फाइन। ठीक है, आप उसके थ्रू कर लेना, पावर बीआई के थ्रू कर लेना। ठीक है सर, ओके। ठीक है, अच्छा, अब ये तो गाइज मैंने जो मेथड डिस्कस किए, कौन से डिस्कस किए, एक्सेल, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड मैंने यहाँ पे डिस्कस किया विच इज टेक्स्ट और सीएसवी। ठीक है, इसके अलावा आपका नेक्स्ट रहता है कि आप यहाँ पे जाके एम एस एक्सेस के थ्रू भी फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एम एस एक्सेस में क्या होगा, जब आप यहाँ जाएंगे तो एम एस एक्सेस के थ्रू आप यहाँ पे इसमें जाके आप लेंगे, मोर में जाके मोर में जाके आपकी कौन सी फंक्शनैलिटी आएगी, यहाँ पे एम एस एक्सेस। ठीक है, एम एस एक्सेस डेटाबेस, तो आप यहाँ पे एम एस एक्सेस डेटाबेस लेंगे और यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे,
कनेक्शन करने के बाद जहाँ पे भी आपका MS Access का डेटाबेस प्लेस है, जैसे आप अगर यहाँ गए तो जहाँ पे भी MS Access का डेटा प्लेस है आप उसको सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने में जितनी भी फाइल्स हैं वो शो कर देगा। बट हाउएवर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरे एंड पे क्या है कि जो एक्सेस इंस्टॉल्ड है, एक्सेस है 32 बिट का। ठीक है, और जो पावर BI है या जो मेरा लैपटॉप है वो 64 बिट है, तो वो आपस में कंपैटिबल नहीं। ठीक है, तो आपके एंड पे अगर लाइक MS Access 64 बिट है, आप एक बार ट्राई करो यहाँ पे जाके गेट डेटा में, मोर में MS Access। ठीक है, अगर आपके पास MS Access का डेटाबेस पड़ा हुआ है, मतलब जिन्होंने मेरे से प्रीवियस सेशन लिया है तो उनके पास ऑलरेडी MS Access का डेटाबेस होगा, तो यहाँ पे एक्सेस डेटाबेस में आप जाके उसको रेफर करो। तो एक्सेस को जब आप रेफर करेंगे उसमें जितनी भी क्वेरीज और जितनी भी टेबल्स आ रही हैं, मतलब चाहे वो सीक्वल की क्वेरीज हो, मैनुअल क्वेरीज हो, या जितनी भी टेबल्स हो, वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई अगर मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर सकता है तो मुझे बता देना, तो सो दैट कि मैं सबको शो कर दूं कि एक्सेस में किस तरह से फाइल शो होंगी। ठीक है, एक बार आप इस मेथड को कर लो और मेरे को बता देना कि कौन स्क्रीन शेयर करेगा। गैस किसी ने ट्राई करके देखा है MS Access से इंपोर्ट करके? सर उसमें डेटा नहीं है एक्सेस में। अच्छा, एक्सेस में डेटा नहीं है तो मे बी आप ऐसे करो कि पहले एक्सेस में डेटा इंपोर्ट कर लो। किसी के पास ऑलरेडी MS Access का DB है जो मैंने प्रिपेयर कराया था? रोहित, आपके पास है क्या? नो सर, मैंने पढ़ा नहीं है सर अभी तक। सर आप ओके, MS Access भी पढ़ाते हैं, मतलब कवर करते हैं कोर्स में? हाँ मतलब जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स रहता है उसमें आपका एक्सेल, VBA, MS Access, SQL एंड देन पावर BI आता है। एक्सेस ठीक है, हमारा नया रहा है सर, अभी हमारा स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए हमें पता नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज द थिंग इज कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं गेट डेटा करते हैं, मोर करके MS Access अगर आप करेंगे तो जितनी भी फाइल्स उसमें आ रही हैं वो सारी की सारी फाइल्स विद क्वेरीज शो करेंगी। ठीक है, तो वो सारा का सारा आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहेगा कि हम जो है सीक्वल सर्वर के थ्रू कैसे करेंगे। ठीक है, तो सीक्वल सर्वर के थ्रू क्या होगा कि सीक्वल सर्वर में जितनी भी आपकी डेटाबेस हैं, डेटाबेस के अंदर जितने भी आपकी टेबल्स हैं वो सारी की सारी शो करेंगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड हम ट्राई करते हैं कि अगर मुझे सीक्वल सर्वर से डेटा को इंपोर्ट करवाना है
तो मैं इसमें किस में जाऊंगा, सीक्वल सर्वर के ऊपर क्लिक करूंगा। सीक्वल सर्वर पे क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सीक्वल सर्वर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो वैसे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा क्योंकि पावर बीआई की एप्लीकेशन भी हैवी है और सीक्वल की भी हैवी है। तो मैं यहाँ पे SSMS टाइप इन करता हूँ और जो भी मेरा उसमें सर्वर नेम आएगा, ठीक है, मैं उसको यहाँ पे, ये देखिए, सीक्वल सर्वर में ओपन करता हूँ। स्लो कर देगा सिस्टम को थोड़ा सा क्योंकि दोनों काफ़ी हैवी एप्लीकेशंस हैं। सो गाइज यहाँ पे देखिए ये आपका सर्वर नेम आया है। तो जो भी आपका सर्वर नेम रहेगा, मैं यहाँ सर्वर नेम को पिक करूंगा, ठीक है, सर्वर नेम को पिक किया मैंने एंड यहाँ पे विजुअलाइजेशन में जाके जो मेरा यहाँ पे सर्वर नेम रहेगा, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इम्पोर्ट या डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी का ये मतलब है कि जब मैंने डायरेक्ट क्वेरी किया तो मेरा जो डेटा है, जितना भी डेटा है वो इम्पोर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो सीधा विदाउट इंपोर्ट वो क्या करेगा, वो सारा का सारा शो होगा विजुअलाइजेशन के लिए। मतलब मैं उसमें कोई भी कैलकुलेटेड कॉलम्स नहीं कर सकता। ये देखिए मैंने यहाँ पे जाके किसको सिलेक्ट किया, डायरेक्ट क्वेरी को, और डायरेक्ट क्वेरी करने के बाद मैंने यहाँ पे जाके क्या कर दिया है, इसको ओके, ठीक है। डायरेक्ट क्वेरी करने के बाद जैसे ही मैंने इसे ओके किया, राइट, तो इसी तरह मैं आपको MS एक्सेस में बता रहा था कि MS एक्सेस में जितनी भी टेबल और जितनी भी क्वेरीज हैं वो सारी आ जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे साथ में सीक्वल सर्वर पे भी आपको लॉगिन करके बताता हूँ। सो दोनों एप्लीकेशन पे एट ए टाइम वर्क करना गाइस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल सीक्वल सर्वर पे काम कर रहे हो तो वो इतना टाइम कंज्यूम नहीं करते।
ठीक है, बस मैं डेटाबेस को इसलिए एक्सपैंड करके शो करना चाहता था कि आप यहाँ देखो जितने भी डेटाबेसेस आ रहे हैं और डेटाबेस के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इस डेटाबेस को ओपन किया तो इसकी टेबल्स में जितनी भी फाइल्स, यहाँ जितनी भी टेबल्स आ रही हैं वो सारी की सारी टेबल्स वहाँ पे शो करेंगी। तो जब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपका क्या रहेगा, इसमें आप गए तो ये देखिए, आपने यहाँ जाके इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप विजुअल पे गए, यहाँ पे इसमें, अब आप इसमें आप आते हैं, यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपकी सारी की सारी टेबल्स आ गई और आपने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ब्रेक, जैसे मुझे ऑर्डर ब्रेकडाउन को इंपोर्ट करवाना है या फॉर एग्जांपल मुझे टेबल ईएमपी को इंपोर्ट करवाना है, ठीक है, तो उस डेटाबेस में जितनी भी फाइल, अब आप टेबल ईएमपी को यहाँ व्यू करिए, ये डेटा व्यू हो रहा है, इसमें कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 लाइन आइटम है। जैसे ही मैं इसको लोड करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेरी किया था, तो अभी हम देखते हैं कि वो डायरेक्ट क्वेरी में क्या शो करेगा। अच्छा, वो ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो आपका एक सिक्योरिटी कंसर्न है, आप यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए, ठीक है, और वो यहाँ पे मॉडल प्रिपेयर कर रहा है। अब जब आप यहाँ पे जाके देखेंगे, देखिए अगर आपने टेबल ईएमपी को देखा तो टेबल ईएमपी में आपका डेटा शो नहीं कर रहा। अगर आप अर्बन पॉप में जाके देखते हैं, ये देखिए, अगर आपने इसमें पॉपुलेशन में जाके देखा, आपको डेटा शो हो रहा है, आपने ऑर्डर ब्रेकडाउन में देखा डेटा शो हो रहा है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर में ऑर्डर शो हो रहा है, एजेंट 1 में डेटा शो हो रहा है, ठीक है, तो आप जहां पे भी जाके यहाँ देखेंगे डेटा शो होगा, बट इसमें क्योंकि मैंने डायरेक्ट क्वेरी किया है तो आपका डेटा शो नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास सीक्वल सर्वर का आपने डेटाबेस उस पर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको एक बार अपलोड करके देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं सीक्वल सर्वर का नेक्स्ट मेथड आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिसमें हम इंपोर्ट करेंगे। अगर मैं इंपोर्ट करूँगा ना, तो जैसे बाकी की फाइल्स मुझे शो हो रही हैं, सेम उसी मेथड से बाकी की फाइल्स मुझे, मतलब ये वाला डेटा सेट भी शो होगा। बट प्रॉब्लम क्या रहेगी कि अगर मैं सारा डेटा सीक्वल से इंपोर्ट कर देता हूँ तो वो मेरे पावर बीआई की फाइल को बहुत हैवी कर देगा, तो अननेसेसरी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसमें क्या है कि मैं डायरेक्ट विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ अगर मुझे टेबल का स्ट्रक्चर पता है तो। और टेबल का स्ट्रक्चर तो वैसे भी आप अगर यहाँ टेबल ईएमपी पे करते हैं तो आपको शो होता है कि कौन कौन से कॉलम्स हैं, ठीक है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको डेटा नहीं शो होगा, कोई कैलकुलेटेड कॉलम नहीं कर सकते आप, ठीक है। एवरीवन ओके? यस सर। सर लेकिन हमारे पास एसक्यूएल का भी डेटा नहीं है क्योंकि हमारा एसक्यूएल भी हुआ नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है, फिर मैं आपको अपने एंड पे इंपोर्ट। सो गाइज यहाँ पे हम अगेन सीक्वल सर्वर पे ही चलते हैं और यहाँ पे अब मैं इंपोर्ट वाला मेथड लूंगा, ठीक है। सो आई गिव दिस सर्वर नेम, ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट। जब मैं इंपोर्ट करूंगा, जैसे ही मैंने इसे ओके किया, इंपोर्ट करने पे अब कोई सी भी मैं अगर यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करता हूँ, सपोज मैंने टेबल EMP2 किया, इसमें भी अच्छा, चलो टेबल EMP ही कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें मेरे पास एक डेटा सेट आ रहा है, और इसको जाके आई विल सिंपली लोड करूँगा यहाँ पे, तो ये डेटा को लोड करेगा, ठीक है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहेगी कि जब भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे, ये सारे के सारे कनेक्शन को रिफ्रेश करेगा, मतलब में इसका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, अभी मैं आपको शो करूँगा, राइट। तो उससे क्या हो जाता है कि आपका पावर बीआई काफ़ी हैवी हो जाता है ओपन होने में, मतलब टाइम कंज्यूमिंग, हर एक टेबल को जाके रिफ्रेश करेगा।
सो बेसिक थिंग इज कि आप बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि जब आप पावर बीआई पे वर्क कर रहे हो तो आप अपने जो डैशबोर्ड है उसमें रेलेवेंट फाइल्स ही रखें, क्योंकि अदरवाइज जितनी भी फाइल्स है वो सबको यहाँ पे रिफ्रेश करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैं टेबल ईएमपी पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है दिस टेबल यूजेस डायरेक्ट क्वेरी, पर अगर मैंने यहाँ पे टेबल ईएमपी 2 पे किया जो कि सीक्वल सर्वर से आ रहा है, उसने यहाँ पे जाके मुझे उसका डेटा शो कर दिया। अब कितना भी ह्यूज डेटा होगा वो यहाँ पे मुझे शो करेगा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, अब इसके कनेक्शंस को मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, फाइल में जाने के बाद आपका यहाँ पे आएगा ऑप्शन एंड सेटिंग। ऑप्शन एंड सेटिंग में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपका आता है डेटा सोर्स सेटिंग। क्या? डेटा सोर्स सेटिंग। जब आप डेटा सोर्स सेटिंग पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी कनेक्शंस आपके आ रहे हैं वो सारे के सारे शो होंगे। तो मैंने कौन कौन सी फाइल इंपोर्ट करी, लिस्ट ऑफ ऑर्डर अलोंग विद पाथ, ऑर्डर ब्रेकडाउन अलोंग विद पाथ, अर्बन पॉप, एजेंट वन। तो ये सारी तो मेरी CSV और एक्सेल की फाइल थी, और मैंने यहाँ पे कनेक्शन किससे करवाया है, सीक्वल सर्वर से। और जब आप यहाँ ग्लोबल परमिशन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आपने सीक्वल सर्वर का परमिशन यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। अगर कल को जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फाइल आपके साथ शेयर करी तो उसमें थोड़ा ना ये वाला आपके पास पाथ आ रहा होगा, तो उस केस में आप यहाँ पे जाके क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे चेंज सोर्स। आपने यहाँ पे जाके क्या किया, चेंज सोर्स। तो जैसे ही आप चेंज सोर्स करेंगे, यहाँ पे आप जाके न्यू पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा कि ये सारे के सारे आपके मतलब आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं। तो जैसे आप सपोज कि आप यहाँ पे इसको अपडेट करना चाहते हैं फाइल को, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली पाथ चेंज होगा, तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया। अच्छा, इसके बाद अगर आपने परमिशन को एडिट करना है, ठीक है, और एक्सपोर्ट, जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि आप यहाँ पे पावर बीआई के डेटा सोर्स को भी लेके आ सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपोर्ट, अगर आप इसको करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं एक्सपोर्ट करूँगा, जैसे मैंने इसे किया है, तो ये जो ऑर्डर ब्रेकडाउन का डेटा है किस में होगा, पावर बीआई सोर्स फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए जब आप गेट डेटा करते हैं तो यहाँ पे आपका आता है पावर बीआई डेटा सेट। अगर आप किसी पावर बीआई डेटा सेट को इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फाइल, ऑप्शन एंड सेटिंग्स, डेटा सोर्स सेटिंग। अगर आप यहाँ पे परमिशन एडिट करवाना चाहते हैं, जैसे इसकी परमिशन आप एडिट करवाना चाहते हैं, तो एडिट परमिशन, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका प्राइवेसी लेवल आ जाता है कि पब्लिक है, ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट है, कि आपके प्राइवेसी लेवल्स किस तरह से रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम जब कल फाइल्स को इंपोर्ट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम वेब से डेटा लेंगे। तो जब हम वेब से डेटा लेंगे तो हम जो अपनी परमिशन है ना उसको पब्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लियर एवरीवन। तो ये हमने आज के सेशन में क्या, एक्सेल का मेथड डिस्कस किया, CSV डिस्कस किया, सीक्वल सर्वर किया, MS एक्सेस किया, ठीक है। एवरीवन ओके।